हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रूट प्रेप पॉइंट। आज के इस सेशन में आगे सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ये जो प्रश्नावली है आपका अध्याय 9 जो है, इसमें ये चैप्टर जो है आपका वो 5 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन इससे 5 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम में रहने वाला है। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से सॉल्व करें और समझ के सॉल्व करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे दिक्कत ना हो बनाने में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, इसको सॉल्व भी करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए पाद बिंदु आधार बिंदु दोनों एक ही चीज है ना। इसको पहले समझा भी दिए हैं। जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं तो हमारा पाद बिंदु क्या हो जाएगा, हमारा पैर जहाँ पे खड़ा है हम नीचे है ना, वो हमारा पाद बिंदु या आधार बिंदु होगा। तो ये कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, यहाँ दो चीज है, एक मीनार की बात हो रही है और दूसरा क्या है, एक भवन है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए पहले फिगर समझिए आप, ये जैसे भूमि हो गया, ठीक है, ये भूमि हो गया, इस पे एक मीनार है। चलिए यहाँ पे एक मीनार डाल देते हैं। ये क्या है, हमारा एक मीनार है, एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से मीनार, और यह इधर क्या है आपका, एक भवन है। यहाँ पे एक भवन ले लेते हैं, ये आपका भवन है। ये क्या हो गया, भवन हो गया आपका, ठीक है। देखिए ये हमारा है मीनार और ये क्या हो गया, हमारा भवन हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये क्या है आपका, ये भवन है, इसका नेम कर दीजिए। ए भी क्या है, भवन, ये भी भवन हो गया और सीडी क्या हो गया, हमारा मीनार हो गया। तो एक मीनार के पाद बिंदु से, किसके पाद बिंदु की बात कर रहा है, मीनार। मीनार कौन सा है हमारा, मीनार सीडी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी जो है वो मीनार का पाद बिंदु हो जाएगा। तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, आपका भवन का शिखर हो गया और ये क्या हो गया, मीनार का पाद बिंदु हो गया। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। हाँ, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री है। उसके बाद देखिए भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु कौन सा होगा, देखिए ए भी हमारा भवन है, तो ये बी जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा पाद बिंदु हो जाएगा। तो भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर ये हो गया डी हमारा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जो है आपका उन्नयन कोण, ये कितना डिग्री का है, ये आपका है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये आपका है 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, 60 डिग्री। और यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार जो है हमारा, ये कितना मीटर कह रहा है, ये 50 मीटर है। ये मीनार जो है वो कितना मीटर है, 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपसे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, कि ये जो भवन है आपका, इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई को निकालिए आप। एकदम सिंपली समझिए, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, मीनार का पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई, ये जो सीडी आपका मीनार है वो 50 मीटर है, तो आप भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ए बी फाइंड करना है कि कितना ऊंचा है, ए बी आपको फाइंड करना है कि कितना ऊंचा है, ठीक है। देखिए ये भी फाइंड करना है कि क्या कितना ऊंचा है। इसको सॉल्व कीजिए आप। माना ए बी क्या है आपका, मीनार नहीं है, ये भी क्या है, माना ए बी जो है वो क्या है, ये भी भवन की ऊंचाई है और सी डी मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। जो फिगर में है उसी को मान लिया मैं, लिख दिए। ए बी भवन है तो माना ए बी भवन की ऊंचाई है, सी डी मीनार है और सी डी मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है।
तो आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज BDC, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, इस समकोण त्रिभुज में आप ध्यान दीजिए, है ना, समकोण त्रिभुज BCD में, ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें, हाँ, समकोण त्रिभुज BCD में देखिए थीटा कितना है, ये 60 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका, लंब हो गया CD, लंब क्या हो गया CD बटा आधार, आधार क्या है, आधार है आपका BC। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का वैल्यू पुट कर दिए। हाँ, CD कितना दिया हुआ है, देखिए CD दिया हुआ है आपका कितना मीटर है, ये 50 मीटर है, तो CD कितना हो गया 50। BC कुछ नहीं है तो आप BC का BC रहने दीजिए, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1। अब इसको क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा √3BC बराबर 50। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, अब इससे BC निकाल दीजिए, इसीलिए BC बराबर 50 बटा √3, ठीक है, ये √3 है, इसका परिमेयकरण कर देंगे आप, तो परिमेयकरण कर दीजिए √3 बटा √3 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50 √3 बटा √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। BC का वैल्यू क्या आ गया 50 √3 बटा 3। इसको आप समीकरण एक मान लीजिए, है ना, इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब दूसरा जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिएगा कहाँ है, ABC, इस त्रिभुज की बात हो रही है। हाँ, ये ABC, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, मतलब लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया आपका AB, लंब हो गया AB बटे आधार, आधार क्या हो गया आपका BC। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, tan 30 का मान 1/√3। AB क्या है, AB कुछ नहीं है, AB का रहने दीजिए, बटा BC का क्या आ जाएगा BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप तो क्या आ जाएगा, ये √3AB बराबर BC, √3AB का √3AB, BC क्या निकाले हैं आप, BC आप निकाल चुके हैं 50 √3 बटा √3। यहाँ पे लिख दीजिए आप समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर। हाँ, देखिए यहाँ BC था ना, तो BC बराबर क्या निकाले आप 50 √3 बटा 3 निकाले हैं, ठीक है, तो ये BC का मान बैठा दिए यहाँ पे, BC की जगह पे 50 √3 बटा √3 नहीं, यहाँ पे 3 है, 3, ठीक है। अब देखिए फिर सॉल्व कीजिए आगे इसको, ध्यान दीजिए ये गुना में है ना, तो गुना में रहता है तो कहाँ जाता है बटा में, क्योंकि प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे गुना है। हाँ, तो गुना में है तो क्या हो जाएगा, ये AB बराबर 50 √3 बटा 3। अब ये गुना में है √3 तो ये कहाँ चला आएगा बटा में √3। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 50 √3 बटा 3, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1। अब ये भागा में है, हाँ देख रहे हैं ये भागा में है, तो ये क्या हो जाएगा जब गुना में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 बटा √3। अब √3 इकाई √3 इकाई √3 कितना आ गया आपका 50 बटा √3, ठीक है। अब देखिए इसको भागा दे दीजिए आप 3 को 50 में, हाँ 3 इकाई 3, 5 में 3 गया कितना बचा 2, 0 आएगा 20, 3 छक 18, कितना बच गया 2। हाँ, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। देखिए भागफल कितना है 16, तो ये सामने आ जाएगा, शेषफल कितना है 2, तो ये कितना चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। मतलब AB बराबर क्या वैल्यू आ रहा है आपका 16.2 बटा 3 मीटर। यही आपका निकालना था AB क्या है, AB भवन की ऊंचाई है। अब यहाँ पे आप
नीचे लिख दें, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। आंसर। ठीक है, क्लियर है? यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? आप क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 क्या निकालना है?